नमस्ते। कुक आर्ट विद लीना में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, मैं वही हूँ, बस नए नाम के साथ आपके साथ आज से जुड़ रही हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पॉन्जी मॉइस्ट और मज़ेदार ऐसा सूजी केक यानी कि रवा केक। यह पूरा वेजिटेरियन केक बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसके लिए मैंने चिरोटी रवा यूज़ किया है। अगर आपके पास चिरोटी रवा नहीं है तो आप ऑर्डिनरी सूजी यूज़ कर सकते हैं। यह सूजी मैंने लगभग 400 ग्राम यानी कि 2 कटोरी ली है। बारीक रवा इस्तेमाल अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी रवा आप मिक्सी में चला के थोड़ा उसको बारीक कर सकते हैं। इस तरह मैंने 2 कटोरी सूजी ले ली है। उसी कटोरी से लगभग 1 कटोरी में चीनी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर इस्तेमाल की है। आप कोई भी ऑर्डिनरी चीनी या मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 200 ग्राम मैंने फ्रेश कर्ड लिया है जो कि खट्टा नहीं है, और उसमें मैं मिलाऊंगी 2 चुटकी नमक। 1 कटोरी के लिए 1 चुटकी, इस हिसाब से 2 कटोरी के लिए 2 कटोरी सूजी के लिए 2 चुटकी नमक। और यह मैंने ताज़ी मलाई के साथ दूध लिया है लगभग 100 ग्राम, और उसमें 50 ग्राम में ऑयल डालूंगी उसी कटोरी से नाप के। ध्यान रहे यह ऑयल आप कोई भी रिफाइंड ऑयल लेना है। मूंगफली का तेल या तीव्र स्वाद वाला कोई भी तेल आपको नहीं लेना है। रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कटोरी से मैंने सारी सामग्री नाप ली है और उसे आपको अच्छी तरह से मिलाना है। मिश्रण थोड़ा आपको सूखा अगर लगेगा तो आपको उसमें दूध डालते जाना है। यह मैंने जितना पर्याप्त मात्रा में सामग्री डाली थी उसको अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद इस तरह से कंसिस्टेंसी आई है। चीनी जो है वह फेंटने के बाद पिघलती जाती है, इसलिए आपका मिश्रण यह पतला होता जाता है। लेकिन बाद में सूजी भी उसको सोखते रहती है मॉइस्चर, इसलिए थोड़ा गाढ़ा वो थोड़ी देर बाद बनेगा। इसलिए इसको आपको 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 10 मिनट के बाद आपको सबसे पहले तो ओवन आपका प्रीहीट करना है। आपके पास ओवन नहीं है तो मोटे तले की कोई भी पैन आप गैस पे चढ़ा के उसके ऊपर स्टील का कोई भी स्टैंड रख के, टेबल वाला स्टैंड रख के प्रीहीट करने के लिए रख सकते हैं। फिर आपको केक टिन में मॉइस्चर या कोई भी चिकनाई लगानी है। मैंने यहाँ पे घी डाला है, आप तेल भी डाल सकते हैं। देखिए मिश्रण थोड़ा और गाढ़ा हो गया था, इसलिए मैं उसमें और दूध मिला रही हूँ। ध्यान रहे दूध आपका फ्रिज से डायरेक्ट निकाला नहीं हो, ना ही उबलता हुआ गर्म हो। रूम टेम्परेचर में आपका दूध होना है। अगर रूम टेम्परेचर में नहीं है तो आप थोड़ी देर उसको पहले से याद करके बाहर रख के नॉर्मल होने तक रखना है। फिर इसमें मैं मिला रही हूँ 1/4 चम्मच वैनिला इसेंस, और मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स जो जो कि बादाम और अखरोट टुकड़े करके ले लिए हैं, और टूटी फ्रूटी भी 1 टेबलस्पून ली है। दोनों सामग्री मैंने 1-1 टेबलस्पून ली है। आप यह स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से वह उसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को वह मज़ेदार लगता है। उसके बाद आपको उसमें डालना है 2 टीस्पून जितनी बेकिंग पाउडर, और आधा टीस्पून आपको डालना है सोडा, खाने का बेकिंग सोडा। सारी सामग्री आपको अच्छी तरह से मिलानी है, अच्छी तरह से फेंटनी है। 1/4 चम्मच टीस्पून आपको 1 कप के लिए लेना है, यानी कि आधा चम्मच आपको 2 कप के लिए लेना है। फिर यह जो मैंने ड्राई फ्रूट्स मिलाए थे उसमें मैंने थोड़ा आटा मिला के रख दिया था। ये आटा मिला के इसमें डालने से वह ऊपर में तैरता नहीं है, अच्छी तरह से इवनली उसमें मिक्स हो जाता है। केक बनने के बाद भी इवनली वह स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद आपको यह सारा मिश्रण तुरंत केक टिन में डाल देना है। केक टिन आपको थोड़ा खुला खाली रखना है, 3/4 आपको भरना है।
उसमें पूरा मेरा आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने छोटे कपकेक्स में यह बचा हुआ मिश्रण डाल दिया। इस तरह देखिए आपको सारा मिश्रण डालने के बाद उसको ओवन में बेक करने के लिए रखना है। 180 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट तक आपको यह बेक करना है। ओवन में आपको दोनों जो कॉइल है वह ऑन रखने हैं और उसके बाद आपको केक टिन उसमें प्रीहीट होने के बाद केक टिन उसमें रख देने हैं। इस तरह से रखने के बाद आपको बेक चेक करना है। पूरी तरह से केक इस तरह से फूल के ऊपर आएंगे और बेक होने के बाद अच्छी सी खुशबू आएगी। आप टूथपिक डाल के चेक कीजिए, बहुत ही स्पॉन्जी मॉइस्ट ऐसे आपके सूजी केक तैयार है। एक बार आप ज़रूर बना के देखिए, मुझे यकीन है हर बार आप ये इसी तरह से केक बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट एंड आपके सुझाव का मुझे हमेशा इंतज़ार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।